देखो कि कुछ दिन पहले की एक बात बता रहे हैं तुमको, 2-4 दिन पहले की बात बता रहे हैं। 22 तारीख 23 तारीख झारखंड में झारखंड का एक दुमका नाम का एक जिला है, झारखंड का एक दुमका जिला है। वहाँ पे एक घटना, बहुत दर्दनाक घटना घटा है। शायद मालूम होगा आप लोगों को, उस बारे में होगा या नहीं होगा, शायद आप लोगों को जानकारी हो जाएगा। एक दुमका जिला में एक लड़की का एक बड़ा मैटर अभी गरमाया हुआ है। अंकिता नाम की एक लड़की है, ठीक। उस अंकिता नाम की लड़की को एक लड़का जो उसका पीछा करता था, काफ़ी दिनों से उसका पीछा करता था, कई सालों से बताया जा रहा है, 2-3 सालों से। पीछे का क्या कहानी है क्या नहीं है, उसको तो जांच उस पर बैठ चुका है, जांच उस पर होगी, सब सच्चाई पता चलेगा। मालूम चला कि वो उसका पीछा करता था लड़का, और पीछा करने में उस पर दबाव देता था कि तुम मेरे साथ रहो। तो किसी काम के लिए दबाव दे रहा होगा, उसी पे जांच बैठा हुआ है, जांच होगी आगे जो कि पता चलेगा वो, ठीक है। वो जांच का काम है, कोर्ट ने जांच बैठा दिया है, हाई कोर्ट ने जांच बैठाया है। एसपी के अंडर में ये एसआईटी टीम गठित हुई है। एसपी उस पर अपना जो भी जांच करेंगे, रिपोर्ट पेश करेंगे, उसके बाद सच्चाई मालूम चलेगा। तो इसलिए उस पर अंदाज पे कुछ बोलना ठीक नहीं है, ठीक ना। लेकिन उसका मैटर क्या था कि वो लड़की बता रही थी अपने पिताजी से। सबसे बड़ा देखो दुर्भाग्य क्या था उस लड़की के बारे में, आप लोग जानिएगा। उस लड़की की माँ नहीं है। जब हमने पूरा इसको पढ़ा देखा तो पता चला कि उस लड़की की माँ नहीं है। वो लड़का काफ़ी दिनों से उसे पीछा करता था, और कुछ फोटो भी वायरल हो रहा है उस लड़की के बारे में कि उसके साथ फोटो है, उसके साथ घूम रही है, क्या रही कैसे रही, वो पीछे का बात है, एसआईटी का काम है, जांच का काम है वो, ठीक है। वैसे किसी के साथ किसी का फोटो बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है आज के समय में। किसी के साथ कोई फोटो बना लेना, वीडियो में तुम शूट कर देना, ये फोटो वीडियो पे ज़्यादा नहीं है, अपने आप होगा वो। लेकिन जिस तरह से वो लड़की मरते समय अपना अंतिम जो बयान दी है, उससे वो नहीं लगता है कि लड़की किसी मामले में उससे किसी प्रकार से वो जुड़ी हुई थी। अंतिम यही था उस लड़की का कथन था कि जिस तरह से मैं मर रही हूँ, उस तरह से वो लड़का भी उसी तरह से उसकी मौत होनी चाहिए, मृत्यु होनी चाहिए। अंतिम कथन उसका वही है। डाइंग डिक्लेरेशन उसको कहलाता है। जब अंत में मरने के समय कोई आदमी अगर बयान दे दे तो वह बयान सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। उसके आधार पर बहुत मतलब क्या जबरदस्त केस लगता है, उसमें कई धाराएं जुड़ती हैं उसमें। वो धाराएं अब बाद की बात है। एक 302 धारा तो जरूर लगना ही लगना है उस पर, जो मृत्यु दंड का धारा आता है, या फिर बड़ी एक सजा होगा। सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग उसको बता रहे थे कि वो लड़की काफ़ी उम्र की थी, एडल्ट हो चुकी थी। एडल्ट मीन्स 18 से ऊपर की थी लड़की वो। लेकिन वो लड़की का एक्चुअल अगर उम्र है, जो कि उसके सर्टिफिकेट से या फिर किसी एडमिट कार्ड से पता चला कि उस लड़की का उम्र 15 वर्ष 9 महीना था उसका। 15 साल 9 महीना उस लड़की का वास्तविक उम्र है। मतलब कि वो अभी टीन एज में है, वो टीन एज में है, मतलब कि अभी वह बहुत कम उम्र की लड़की है वो। और उसका वो मर्डर हुआ। अब किस तरह से हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से क्या हुआ कि उसको शायद एक दिन पहले उसको धमकाया वो लड़का कि तुम मान जाओ, तुम मेरी बातों को मान जाओ, तुम मेरी बातों को एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें परिवार सहित तुमको मैं मार दूंगा मैं। उस लड़के का कथन था। लड़की अपने पिता को बताई रात में। उसके पिता बोले कि चलो ठीक है, अगले दिन सुबह होने दो, इस पर हम लोग करेंगे। लेकिन पुलिस पे वो कंप्लेन भी कर चुके थे उसके पिता। अब सुबह 4 बजे 5 बजे का टाइम था शायद, उसके शरीर पे पेट्रोल छिड़क कर उसे वहां पे आग लगाया। 2 नाम का आदमी था, एक शाहरुख नाम का आदमी बताया जा रहा है, और एक छोटू नाम का आदमी बताया जा रहा है, ठीक। देखो कुछ लोग इस पे जाति का बताएंगे, धर्म बताएंगे, हिंदू मुस्लिम, तो ये कहना बिल्कुल बेकार है। वो हिंदू धर्म नहीं होता है, उसको अलग तरीके से उस पर जांच है, जांच अपना बैठेगा वो। सबसे मुद्दा की बात ये है कि आजकल हमारे भी समाज में ये चीज होता है, लड़कों को पीछा करने वाला, लड़कियों को पीछा करने वाले लोग, समझ रहे हैं, लड़कियों के पीछा करने वाले हमारे समाज में भी है। जिसके कारण से क्या होता है, या तो लड़कियां वो किसी अपने परिवार से कह नहीं पाती हैं, या किसी से बता नहीं पाती हैं, और अंत में परिवार को बताती भी है तो परिवार वाले क्या कहते हैं कि कोचिंग छोड़ दो, एक ये कहते हैं, नहीं तो दूसरा कहते हैं कि रास्ता बदल दो तुम अपना। मतलब कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लड़कियों को ही मैनेज करना पड़ता है, लड़कियों को ही कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो सबसे कारण क्या है, पहला तो कारण है कि घर का परवरिश का दोष है इसमें। हम अपने घर के बच्चों को इस तरह से परवरिश नहीं दे पा रहे हैं जिस वजह से किसी लड़कियों को वो सुरक्षित महसूस करवाएं। देखिएगा एक बात है, आप तब एक पुरुष कहलाएंगे, आप एक मर्द तब कहलाएंगे, बहुत बड़े आदमी कहना है, कि जब कोई औरत, कोई लड़की आपके साथ रहे और अपने आप को सुरक्षित महसूस करे।
कि नहीं हम इसके साथ हैं, इनके साथ हैं तो हम सुरक्षित हैं, एकदम सेफ है वो, तब समझिए कि वास्तविक आपको पुरुष होने का एक अर्थ निकलता है। आपके पुरुष होने का अर्थ ये नहीं होता है कि लड़की के साथ हम कुछ भी करेंगे, लड़की को अकेले मिलेंगे या लड़की को अकेले रोड पे मिलेंगे, अब कुछ कमेंट कर दें या लड़की से कुछ हम गलत हरकत करें, ये आपके और किसी के भी मर्दानगी का ये सबूत नहीं होता है। तो वही उसी समय जब कोई भी लड़की हो, यहाँ तक कि आपके भाई बहन की तो बात छोड़ो, समाज में कोई भी लड़की अगर आपके पास है, अगर सुरक्षित महसूस कर, समझिए कि आप वाकई में आप मर्द हो। मर्द का मतलब ये नहीं होता कि मर्दानगी दिखाएंगे हम लड़कियों पे, औरतों पे। ये सबसे बड़ा चीज है, लोगों में रोकने की जरूरत है कि हम इस चीज को रोकें। जो लड़कों जो हैं, जो लड़कियों का पीछा करते हैं, लड़कियों से तरह तरह की डिमांड करते हैं, अगर वो मान जाए तो ठीक, नहीं मानेगी तो उस पर हमला किया जाता है, गलत तरीके से उसके साथ व्यवहार होता है। इसको रोकना चाहिए। चाहे उसको एक शिक्षक शुरुआत करे, हर शिक्षक शुरुआत करे, अपने बच्चों को बताए लड़कियों को स्वतंत्र मौका मिलना चाहिए। आपके हमारे घर में भी बेटियां हैं, बहन है हमारी, अगर किसी तरह का ऐसा कंप्लेन करती हैं तो हमें इस पर तुरंत इस पे जाकर के कंप्लेन कीजिएगा, या तुरंत उस लड़के पर जाकर के उसको या तो घर पे जाकर कंप्लेन कीजिए या फिर थाने में कंप्लेन कीजिए। सभी समाज के साथ उसको कंप्लेन कीजिए। कहीं पर आप इसको देखिए तो उसको आप चुप मत रहिए। ऐसा मत सोचिए कि ये हमारे घर की बेटी नहीं है, हमारे घर की बहन नहीं है। जो निश्चित है कि वो कल उसके साथ करे, कल आपके साथ करेगा वो, क्योंकि वो लोग होते हैं एकदम से नामर्द टाइप इंसान होते हैं, जो कि एक लड़की को अकेले देख करके उस पर कुछ कमेंट करते हैं, है ना। बहुत से लोगों को आप देखते होंगे, हम भी देखते होंगे ये लोग, लेकिन हम सब क्या सोचते हैं कि चलो उससे क्या मतलब है, छोड़ो हटाओ, वो कर रहा है किसी दूसरे की बेटी हो, किसी दूसरे की बहन हो। लेकिन जब अपने पर पड़ता है तो हम क्या उम्मीद करते हैं कि पूरा समाज हमको सपोर्ट करे, पूरा समाज हमारे साथ चले। तो देखिए वो क्या करेगा वहां पे, अंकिता के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, वो तो सरकार का काम है, सरकार उस पर जांच करेगी। तत्काल में कुछ नेताओं ने अपने नेतागिरी भी किया हुआ है, वहां पे फोटो वगैरह खिंचवाया गया है, 10 लाख का चेक शायद झारखंड की सरकार ने वहां पे दिया हुआ है, और फोटो भी काफ़ी खिंचवाया गया है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो भारत में महिला आयोग की टीम है, महिला आयोग की टीम ने रिक्वेस्ट किया है लोगों से, आप भी इस पर गौर कीजिएगा कि उस लड़की का फोटो सोशल मीडिया पर आप लोग न फैलाएं, किसी के साथ कोई भी उसका साथ शेयर ना करें। होता तो आपको हम फोटो दिखा देते, वीडियो के माध्यम से भी हम बता देते ताकि हम, लेकिन काफ़ी इसको देखने के बाद हमको लगा कि इसको वीडियो में दिखाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, लेकिन मना है, मतलब ठीक है, उसको रोकना चाहिए। ये किसी न किसी लड़की के साथ आए दिन ये भाई होते रहता है। तो पहला तो है कि एक तो हम खुद अपने आप में इस चीज़ को एक मतलब क्या करें, इस चीज़ को हम नियम रूप से करें कि हम किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार ना करेंगे। और दूसरा है कि अगर कोई दुर्व्यवहार करता हो तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, और अपनी बहन और बेटियों को जिस तरह से हम स्वतंत्र दिए हुए हैं पढ़ने के लिए, स्वतंत्र घर में बोलने के लिए, स्वतंत्र कुछ भी खाने पीने के लिए, उस तरह से समाज में उसके साथ गलत होता है स्वतंत्र, हम उसकी बात को सुनना चाहिए। एक और समाज में दोष है, अगर लड़कियां कंप्लेन करती है तो लोग क्या कहते हैं कि तुम ही गलत होगी उसीलिए बोला है कुछ। ऐसा हर जगह संभव सही नहीं होता है, हर जगह होता है। हमारे कोचिंग में भी 1-2-4 प्रॉब्लम ऐसा हुआ जिसको हमने खुद अपने से संभाले हम उसको, है ना। तो हम इसमें नहीं डरते हैं, हम खुद से उसको हैंडल करेंगे हम। तो हर लोगों का जिम्मेदारी बनता है। ये आप मत सोचिए कि आपका उम्र कम है, आप उससे कमजोर हो, या आप छोटे हो, ये नहीं सोचना है। आप एक आवाज उठाओ, सरकार आपकी मदद करेगी, प्रशासन आपका मदद करेगा, ठीक है। अगर आप मदद नहीं करेगा तो आगे ऊपर भी बहुत सा उसका उपाय है। तो लेकिन एक चीज जरूर है, अगर कोई लड़का कोई काम कर रहा है तो एक लड़के का माँ और बाप इस चीज को कभी सपोर्ट नहीं करेगा। आप जा करके वहां कंप्लेन आप कर सकते हैं, खास करके माँ के पास जरूर कर सकते हैं। और ये चीज हम आपको भी बताएंगे, ये चीज कभी गलत ना करो, किसी लड़की पे कमेंटबाजी, किसी लड़की पे कोई गलत चीज है ना। क्योंकि दुनिया की सबसे शक्तिशाली अगर कोई चीज है तो वो एक औरत होती है, एक लड़की होती है, एक महिला होती है। उससे शक्तिशाली दुनिया का कोई चीज नहीं है, ये आप समझ लेना। एक परमाणु बम भी उससे बड़ा ताकतवर नहीं होता जितनी औरत एक मजबूत औरत होती है। क्योंकि वो एक जो धरती पर पूरे विश्व पे जो राज करता है, उसको जन्म देने वाली कौन होती है? एक माँ होती है। जो एक आदमी को जन्म दे सकती है, उससे ताकतवर कौन होगा? उससे ताकतवर कोई नहीं होगा। दुनिया ने सब कुछ बनाना सीखा, लेकिन इंसान बनाना किसी ने नहीं सीखा, है ना। इंसान का अंग बनाना किसी ने नहीं सीखा। क्या कभी आपने सीखा है, देखा है कभी कि कहीं पे आंख बन गया हो, कहीं मिल गया हो? हमने तो परमाणु बम बना लिया, हमने कई प्रकार का केमिकल बम बनाया, कई प्रकार का हमने टेक्नोलॉजी विकसित किया। हम 5G 6G 7G की तरफ भी जा रहे हैं हम। लेकिन भाई मेरे, कभी भी ये नहीं हुआ कि शरीर का कोई अंग बन ही नहीं पाया। शरीर का तो बात छोड़िए,
वो केवल और केवल ताकत प्रकृति ने किसको दिया है? एक औरत को दिया है। तो उस औरत को आप कमजोर ना बनाएं, उस औरत को आप कमजोर ना होने दें। देखिए कभी कहीं होता है क्या है कि लड़कियां सुसाइड तक कर लेती हैं, तो लोग गलत बैठाता है क्या कि ये जरूर गलत की होगी कुछ उसके साथ, या गलती उसकी होगी जिसके कारण से ये अपना मर जाना आसान समझिए। तो इसको हम अपने जीवन में लाएं, सब कुछ अपने आप। हाँ, समाज सुधारने की तो हमको है नहीं जिम्मेवारी, हम ताकत भी नहीं है, हम अपने आप में एक रूटीन के हिसाब से इसको लें अगर, तो फिर ठीक है, सही है, चलेगा। जहाँ क्या जरूरत है, जहाँ ज़्यादा महिलाएं हो जबरदस्ती जाकर के धक्का मुक्की करने की कोई जरूरत नहीं है। महिलाएं का अपना अलग समाज है, हमारा एक अपना अलग समाज है। तो पुरुष अगर खुद से अगर डिसाइड कर लें कि हमारे वजह से किसी औरत को, किसी लड़की को परेशानी ना हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पूरे समूह में बैठे हुए हैं, एक लड़की भी क्लास में बैठ के पढ़ रही है, तो वो लड़की भी अपने आप को महसूस होनी चाहिए सुरक्षित कि हम अकेले हैं, यहाँ पे 25 लोग हैं, 50-100 लोग हैं, तो भी हम सुरक्षित हैं। तो ये असलियत में आपकी वो मर्दानगी होती है, समझ। थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए आप लोग भी, और आगे गौर कीजिएगा। किसी के खिलाफ कोई कमेंटबाजी भाई आप नहीं कीजिएगा, ये बिल्कुल गलत चीज़ है और बिल्कुल गलत तरीका है ये, है ना। चाहे किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, यहाँ सबकी बहन है, और उम्मीद है कि हमारी अगर कोई बहन होगी तो उसी उम्र की होगी जिस उम्र की अंकिता है, समझ रहे हैं ना। तो ये अंकिता कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वही होगी। एक तो सबसे पहले क्या है कि एक उस पर तो जांच होना नहीं चाहिए, डायरेक्ट तुरंत उस पर फैसला आना चाहिए, या तो उसको डायरेक्ट मारो या फिर डायरेक्ट उस पर कुछ भी करो, ये झूठ मूठ का। लेकिन वो इतना बड़ा वो बेहुदा लड़का है, वो आप फोटो देखना उसका वीडियो, वो पुलिस उसको पकड़ के लेके जा रही, तो बेहुदा आदमी हंस रहा था, वो मतलब उसको कोई गम नहीं था कि हमको क्या है। कुछ लोग इसको जाति से जोड़ रहे हैं, धर्म से जोड़ रहे हैं, वो भी गलत चीजें हैं, ऐसा नहीं है। हिंदू हिंदू में भी होता है, मुसलमान मुसलमान में भी होता है। तो लड़कों से यही मेरा निवेदन है कि भाई आप अपने आप पे संयम रखें। मर्दानगी उसमें नहीं होता है, मर्दानगी अपने उसको सुरक्षा देने में मर्दानगी है। तो काफ़ी दिनों से सोचे थे कि इस पर थोड़ा सा हम बात करें, बताएं, लेकिन यूट्यूब नहीं बना रहे थे तो नहीं हुआ। काफ़ी लोगों का कमेंट आएगा सर यूट्यूब नहीं बनाते, यूट्यूब नहीं बनाते हैं, बना दिए हैं यूट्यूब।